ओ बहू, कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी। जी माँ जी, क्या बात है? तुझे पता है ना, आज छोटी बहू का उपवास है, तो उसके लिए उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा उपवास का नाश्ता बना देना, समझी कि नहीं? जी माँ जी, मैं बना दूंगी। पता नहीं माँ जी मुझसे क्यों इतना चिड़ी हुई रहती है, जबकि मैं तो उनकी सारी बातें मानती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, घर के सभी लोगों का ख्याल रखती हूँ, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, फिर भी माँ जी मुझसे हमेशा ही नाराज रहती है। दीदी, ओ दीदी, मेरे उपवास का खाना बन गया है क्या? अरे पूजा, तुम यहाँ किचन में क्यों आ गई? तुम्हें उपवास है ना, तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही होंगी, तुम अपने कमरे में बैठो, मैं अभी तुम्हारा खाना लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, जरा जल्दी लेके आना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम जाओ, बस मैं तुम्हारे पीछे ही आती हूँ। अरे दीदी, आ गई आप? दो खाना, ये लो। दीदी आप बहुत अच्छी हो। अरे पूजा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हारे लिए कुछ करके मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। थैंक यू दीदी। चलो तुम अब ये खा लो, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है दीदी। पता नहीं दीदी इतनी भोली कैसी है, सारे घर के काम अकेली करती रहती है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। और मैं तो बस काम न करने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। वो तो आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उपवास का बहाना बना दिया। और मेरी सास, वो तो मुझे कभी कुछ कहेंगी नहीं, क्योंकि मैं तो एक अमीर घर से आई हुई हूँ, और मेरी जेठानी, वो तो एक गरीब घर से आई हुई है। बड़ी बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी। घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं? हाँ माँ जी, मैंने सारे काम कर लिए हैं। ठीक है, आज शाम को घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, लेकिन आप पूजा को भी थोड़ी मेरी मदद करने कह देती तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। छोटी बहू कोई काम नहीं करेंगी, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, समझी तू? जा चुपचाप किचन में जा और खाना बनाने की तैयारी कर। ठीक है माँ जी। बड़ी आई छोटी बहू से काम करवाने वाली, वो एक अमीर घर की लड़की है और दहेज में इतना सारा सामान लेके आई है, वो क्यों करेंगी यहाँ काम? सारा काम मैं तो इसी से करवाऊंगी, खुद तो छोटे घर से आई है, ऊपर से दहेज में कोई सामान ना लेके आई है, अब करे घर के सारे काम। क्या हुआ रानी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ आपको, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, जब से मैं इस घर में आई हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, कभी मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। अब पूजा की भी शादी को तो 4 महीने हो गए, क्या अब वो मेरे कामों में थोड़ा हाथ नहीं बटा सकती? आज मैंने माँ जी से बस इतना ही कहा कि माँ जी, पूजा को मेरी थोड़ी मदद करने कह दीजिए, तो माँ जी मुझ पे चिल्ला उठी। मैं सबके काम करती हूँ, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, फिर भी पता नहीं माँ जी मुझसे क्यों इतना गुस्सा रहती है। तुम फिक्र मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहो बेटा। माँ, रवि और पूजा की शादी को भी 4 महीने हो गए हैं, फिर आप पूजा को रानी की मदद करने के लिए क्यों नहीं कहती हो? अच्छा, तो तेरी बीवी ने तेरे कान भरे हैं? नहीं माँ, मैं दिन रात देखते रहता हूँ, रानी घर के सारे काम करती है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती है, फिर भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। अच्छा, तो बड़ी दया आ रही है तुझे तेरी बीवी की। देखिए माँ, पूजा भी अभी इस घर की बहू है, उसे भी घर के सारे कामों में रानी का हाथ बटाने के लिए कहिए। एक बात कान खोल के सुन ले तू, मेरी जो छोटी बहू है एक अमीर घर से आई हुई है और दहेज में ढेर सारा सामान लाई है, और तेरी बीवी एक गरीब घर की लड़की है, दहेज में कुछ नहीं लाई है, इसलिए उसे घर के सारे काम करने ही पड़ेंगे, और मेरी छोटी बहू वो कोई काम नहीं करेंगी, समझा तू? ये सही नहीं है माँ, बहू अमीर घर से आई हो या गरीब घर से आई हो, पर इस घर में आकर दोनों का दर्जा एक बराबर है, इसलिए दोनों को एक जैसे ही घर की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। अब तू मुझे बताएगा इस घर में कौन कैसे रहेगा, कौन क्या काम करेगा? अगर आप ऐसे ही भेदभाव करती रही माँ, तो बहुत जल्दी ये घर बिखर जाएगा, इसीलिए आप दोनों बहुओं को समान दर्जा दो माँ। एक बात बताओ माँ, क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपके दोनों बेटे में से एक बेटा बाहर जाता है, कमाई करता है, और दूसरा बेटा बस घर बैठ के रहता है? नहीं ना माँ, फिर ये चीज आप अपनी दोनों बहुओं में कैसे बर्दाश्त करती हो? एक बहू दिन भर घर का सारा काम करती रहती है और दूसरी बहू बस अपने कमरे में आराम करती रहती है। अगर आज से आपने अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव किया तो मैं ये समझूंगा माँ, आप अपनी बहुओं में नहीं अपने दोनों बेटों में भेदभाव कर रही है। इसीलिए माँ, आज से ये भेदभाव बंद करो और अपनी दोनों बहुओं को समान दर्जा दो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम सही कह रहे हो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है,
मैं अपने इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती। आज से मैं अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करूंगी और इस घर में समान इज्जत दूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी माँ। ठीक है माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। छोटी बहू, बड़ी बहू, दोनों जरा इधर आओ। देखो पूजा, तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, तो तुम्हें भी इस घर की थोड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। इसकी शुरुआत तुम आज से ही करूंगी। आज शाम को घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उनका खाना तुम ही बनाओगी। पर माँ जी दीदी है ना, वो बना लेंगी सारा खाना। नहीं छोटी बहू, खाना तो तुम ही बनाओगी। और बड़ी बहू, तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ काम की बातें करनी है। पर माँ जी, दीदी मेरी कुछ मदद तो कर सकती है ना। तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, कभी बड़ी बहू ने तुम्हारी कोई मदद मांगी है किसी काम में? नहीं माँ जी। क्या तुमने कभी खुद जाके उसकी मदद की है? नहीं माँ जी। तो फिर आज तुम क्यों इसकी मदद चाहती हो? जाओ किचन में, आज का खाना तुम ही बनाऊंगी, समझी? कोई बात नहीं माँ जी, मैं पूजा की मदद कर दूंगी। नहीं बड़ी बहू, आज तुम कोई काम नहीं करूंगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, तुम मेरे पास बैठो। जी माँ जी। और छोटी बहू, जाओ किचन में काम पे लग जाओ तुम। जी माँ जी। बड़ी बहू, आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहिए माँ जी। नहीं बहू, तुम कुछ मत बोलो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज से तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो। सारे काम तुम दोनों मिल बांट के करूंगी और हम अपने परिवार को एकजुट बनाकर रखेंगे। धन्यवाद माँ जी, आज मुझे आपके रूप में मेरी माँ मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। और तू ही नहीं, आज से मेरी दोनों बहुएं मेरी बेटी हैं।